हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और क्यों होता है, जैसे मैंने उदाहरण बताया ना, वो क्यों हुए। हम जब यज्ञ करते तो वो नैनो पार्टिकल उस वायुमंडल के अंदर आ गए हैं। वो मेडिसिनल कंपोनेंट्स गैस फॉर्म में उस वायुमंडल के अंदर आ गए हैं। उसके साथ साथ वो परफ्राल आदि जो सुगंधित कंपोनेंट्स होते हैं वो भी उस वायुमंडल के अंदर आ गए हैं। वो पेशेंट बेशक वो चलने की अवस्था में नहीं है, श्वास तो ले रहा है ना, उस वायुमंडल के अंदर तो रह रहा है ना। इन सब का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर जब हम यज्ञ करते हैं तो ये नैनो पार्टिकल से लेकर के, ये विभिन्न गैसों से लेकर के, इन अग्नि की रश्मियों से लेकर के, मंत्र का पाठ से लेकर के, सारी चीजों का विशेष रूप से हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है और सहज रूप से हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण शक्तिशाली बनते हैं। सप्त धातुओं का पोषण होता है। मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत अष्ट चक्रों में शक्ति का, ऊर्जा का संचार होता है। हमारे न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस में आ जाते हैं। गुड हार्मोन सहज रूप से बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम से डाउन आ जाते हैं। दुनिया की कोई बीमारी टिक ही नहीं सकती। यज्ञ चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है और आज अनुसंधानों के आधार पे इसको एक बहुत बड़ा रूप मिला है। 3000 से ज्यादा हॉस्पिटलों में डॉक्टरों के द्वारा ये लिखी जाती है यज्ञ चिकित्सा। इतनी बड़ी चीज विज्ञान है ये। कहने का अभिप्राय है कि जो हम अलग अलग लाभ देख रहे थे, पहले जो हमने लाभ देखे वो भी बहुत सारे लाभ थे, बड़े बड़े लाभ थे। वो हम सामान्य रूप से भी यदि हम अपनी छोटी सी जीवन शैली में 5 मिनट अपना लें तो हम अपने पूरे परिवार को जहरीली वायु से बचा सकते हैं, रेडिएशन से बचा सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचा सकते हैं। ऋण आवेशित प्राधान्य जंगल जैसा वायुमंडल अपने घर के अंदर बना करके उसको विशुद्ध वायुमंडल हम दे सकते हैं। उसके साथ साथ ये न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस करने से साथ साथ, गुड हार्मोन्स को बढ़ाने के साथ साथ, स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ साथ विभिन्न प्रकार की औषधि यदि डाले तो अपनी चिकित्सा भी हम अपने हाथों से कर सकते हैं। इतनी बड़ी। और जो मैंने आपको बताया ना, यदि क्षितायु यदि वा परेतो यदि मृत्योरंतिकम नित एव तमाहरामि अस्पार्शमेनम सतसारदा, जो अथर्ववेद में बताया, यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, उनके प्राण क्षीण हो चुके हैं, उनकी धातुएं क्षीण हो चुकी हैं, अब लंबा जीवन नहीं दिख रहा है, तमाहरामि, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता और सतसारदाय 100 साल की निरोग आयु देता हूं। हमने अपनी आंखों के सामने ऐसे सैकड़ों पेशेंट को देखा है, जो आपको कुछ उदाहरण भी मैंने बताया। वेद में लिखा हुआ हमने साकार धरती पर देखा। ये यज्ञ एक बहुत बड़ी विद्या है, बहुत बड़ी। और अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग, जैसे प्राणेष्टि हवन सामग्री, जिनको मल्टीपल डिजीज हो गई है, ऑटो इम्यून डिजीज है, एमएनडी, एमडी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और जिनको वंशानुगत पीढ़ियों से रोग होते हैं ना, डायबिटीज हो जाता है, और भी अलग अलग प्रकार के पीढ़ियों से रोग हो जाते हैं, वंशानुगत रोग होते हैं। ऐसे रोगों के लिए और प्राण शक्ति, जीवनीय शक्ति को बढ़ाने के लिए प्राणेष्टि हवन सामग्री अष्टवर्ग की औषधियों से बनाई हुई, इससे हवन करते हैं। इसी प्रकार से चर्मेष्टि हवन सामग्री चर्म रोगों के लिए, हृदयष्टि हवन सामग्री हृदय रोगों के लिए, कफेष्टि हवन सामग्री कफज रोगों के लिए, वातेष्टि हवन सामग्री घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के अलग अलग प्रकार के वातज रोगों के लिए वातेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। निसंतानता, बंध्यत्व या धातुओं का पोषण ना होना, प्रजनन तंत्र संबंधित जो अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं उसके लिए संततेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। एक आपको घटना सुनाना चाहता हूँ कि अभी कुछ समय पहले हमने एक सेंटर चालू किया था मुंबई मीरा रोड के ऊपर, यज्ञ चिकित्सा सेंटर, डॉक्टर तारा सिंह जी के मार्गदर्शन में वहां पर। और कई सारे हमने तो वहां पर सैकड़ों केसों को ठीक किया, और उस पूरी हॉस्पिटल के अंदर कोई भी पेशेंट आता है आपको एक भी दवाई नहीं दिखेगी, ना दवाई लिखी जाएगी, केवल यज्ञ किया जाता है। क्या किया जाता है?
हॉस्पिटल है पूरा, और विदेशों से भी लोग वहां ट्रीट करने के लिए आते हैं। और वहां पर एक माता जी आई, और उनकी 40 साल की करीब उम्र हो गई थी, और संतान नहीं हो रही थी। अलग अलग उपचार जो हम टेस्ट ट्यूब से लेकर के अलग अलग प्रकार की जो चीजें हम करते हैं, वो सारी चीज करा चुके थे, लाखों रुपए खर्च कर चुके थे। और उस समय उनको यज्ञ करने के लिए कहा, और विशेष रूप से जो धातुओं का पोषण और इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाली जो संततेष्टि हवन सामग्री, उन्होंने हवन करना शुरू किया। 1 साल लगातार यज्ञ किया। 1 साल के बाद जो अपना पंचकर्मा षटकर्मादि जो शोधन की प्रक्रियाएं होती है शरीर की, वो शोधन की प्रक्रिया कराई। 40 साल के बाद उनका मासिक शुरू हो गया, और 3 साढ़े 3 महीना के बाद वो प्रेग्नेंट हुई, और 9 महीने के बाद नॉर्मल डिलीवरी हुई, और परमपिता परमात्मा ने उसको एक बेटा और एक बेटी जुड़वा दी। ऐसे केस भी हमने देखे। और अभी मुंबई में ही हमारे पास 15 से 17 ऐसे केस हैं जिनको संतान नहीं हो रही थी, और उनको गाय का घी आदि कुछ खाना परहेज करना, और कुछ दिनचर्या, कुछ योगाभ्यास और संततेष्टि से हवन आदि कराया। 12 से 15 ऐसे केस मुंबई केवल में हैं, जो इस सेंटर पे आकर के उन्होंने किया था, उनको नव संतान की प्राप्ति है। और आज तो योग ग्राम में आज अलग अलग जो रोगानुसार सामग्रियां है ना, ऐसे ही वहां पर पूरी रोगानुसार अलग अलग यज्ञशालाएं बनी हुई है। आवासीय रूप से वहां पर उनकी चिकित्साएं की जाती है दिन भर, अलग अलग योगाभ्यास और सारी चीजों के साथ साथ उनको यज्ञ चिकित्सा विशेष रूप से दिया जाता है। और कितने कितने लोगों ने पैरालिसिस, पार्किंसन, कैंसर और अलग अलग प्रकार की मल्टीपल डिजीजों से भी युक्त होते हैं, उन्होंने भी नव जीवन पाया है इस यज्ञ चिकित्सा को अपने जीवन में अपना कर। कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक, एक सार्वभौमिक, एक विशुद्ध विज्ञान है। यज्ञ से अलग अलग प्रकार के अनेक रोगों को हम ट्रीट भी कर सकते हैं, इतनी बड़ी विद्या है। और देखिए, अभी तक हमने कितने लाभ देखे हैं, गिना पाएंगे? बहुत बड़े बड़े लाभ हैं, एक एक लाभ पे बहुत सारे लाभ हो गए। लेकिन ये सारे लाभ भी भौतिक लाभ है। कैसे लाभ हैं? कैसे लाभ हैं? भौतिक लाभ है। यज्ञ, जैसे कहते हैं ना, अधिक मात्रा में एलोपैथिक में दवाई लेते हैं फिर क्या होता है? साइड इफेक्ट। ऐसे हवन यज्ञ करने पर ये सारे उसके साइड बेनिफिट है। क्या है? यज्ञ मुख्य रूप से किया जाते हैं अदृष्ट के लिए, अध्यात्म के लिए। किसके लिए किया जाता है? दृष्ट के लिए, अध्यात्म के लिए, देव ऋण से उऋण होने के लिए। मुख्य रूप से हम सब जिस जीवन को जी रहे हैं, 5 तत्वों का हम प्रयोग लेते हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। ये 5 आकाश आदि, ये 5 तत्वों से ये हमारा तन बना है, 5 तत्वों से पर्यावरण और ब्रह्मांड बना है। ये 5 तत्वों का शोधन, पोषण और संवर्धन किसी माध्यम से होता है, तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के माध्यम से होता है। अयम यज्ञो भूनस्य नाभि वसोह पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोऽसि परमेण धामना दृहस्व मां वार्माते यज्ञपतिम वार्षित। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म के साथ अयम यज्ञो भुवनस्य, यह यज्ञ संपूर्ण भूमंडल ब्रह्मांड की नाभि है। जैसे माता के गर्भ में शिशु का पालन पोषण और संवर्धन नाभि के माध्यम से होता है, ऐसे ही ये 5 तत्वों का पोषण और संवर्धन यज्ञ रूपी नाभि से होता है। वसोह पवित्रमसि, यह यज्ञ पवित्रता का सबसे बड़ा हेतु है। वसोह पवित्रमसि द्योरसि, यह द्युलोक में स्थित होने वाला, द्युलोक को संतुलित करने वाला है। पृथ्वीरसि, पृथ्वीलोक को संतुलित करने वाला है, पृथ्वीलोक में शांति को स्थायी करने वाला है। पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोऽसि, मातरिस्वान कहते हैं वायु को, वायु का पोषण, संवर्धन और उसको भी संतुलित करने वाला है। मातरिस्वानो धर्मोऽसि परमेण धामना दृहस्व, जिन जिन स्थानों पर यह यज्ञ किए जाते हैं वो स्थान परम धाम बन जाते हैं। परमेण धामना दृहस्व, वो स्थान हमारे लिए कल्याणकारी, हमें आगे बढ़ाने वाले हो जाते। परमेण धामना दृहस्व मां वार्माते यज्ञपतिम भाषित, हे मनुष्य तू इस यज्ञ का त्याग कभी भी मत कर। अथर्ववेद के द्वितीय मंत्र में बताया। और इस यज्ञ को करने से प्रकृति का पोषण होता है, संवर्धन होता है। ये सारे हमने जितने लाभ देखो भौतिक और हमारे व्यक्तिगत देखे, लेकिन ये
इस प्रकृति के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। पंचभूतात्मक यह प्रकृति यदि संतुलित रही, सही रही, तो इस प्रकृति के अंदर संतुलन रहने पर ना तो ये प्रकृति में कोई उत्पात होंगे, कभी अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़ से लेकर के अलग अलग प्रकार की, और इस पंचभूतात्मक पिंड के अंदर भी कोई उपद्रव नहीं होंगे, कभी अलग अलग प्रकार की बीमारी। और यदि ये पंच तत्व यदि संतुलित नहीं रहे तो ये प्रकृति के अंदर भी अनेक प्रकार के उत्पात और ये पिंड के अंदर भी अनेक प्रकार की बीमारी रूप उत्पात कोई रोक नहीं सकता है। और इन पांच तत्वों का शोधन और पोषण इस यज्ञ के माध्यम से सहज रूप से हो जाता है। सबसे बड़ा लाभ है, इसको कहते हैं देव यज्ञ। क्या बोलते हैं? देव यज्ञ का अर्थ क्या होता है? देव किसको कहते हैं? दानात देव, जो दे रहे हैं। सूर्य देवता में रोशनी दे रहे, वायु देवता में प्राण वायु दे रहे, जल देवता में जल देते, ये सारे देवता हैं, हमें दे रहे हैं, इसलिए हमारा जीवन चल रहा है। हम इन देवी शक्तियों के ऋणी हैं। क्या हैं? माता पिता में पालते हैं, पोसते हैं, बड़े करते हैं, तो हम माता पिता के क्या हो जाते हैं? इसको कहते हैं पितृ ऋण। क्या कहते हैं? ऐसे ही इस प्रकृति से भी हम सारी चीजें ले रहे हैं, लेकिन वापस क्या लौटा रहे हैं? कुछ नहीं। तो हम हो जाते हैं देव ऋण से ऋणी। इसको कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं? और ये मनुष्य जीवन में आकर के हमें इस देव ऋण से उऋण होना होता है, और उस देव ऋण से उऋण होने के लिए देव यज्ञ प्रतिदिन हमें अपने घर के अंदर करना होता है। क्या करना होता है? देव यज्ञ। इससे हम ये देव ऋण से उऋण होते हैं। हमारा ये जो जीवन है ना, वो पुण्यों से चलता है, और पुण्य अभी खर्च हो रहे हैं, ये सारी सुविधाएं ले रहे हैं, और खर्च कर देंगे और कमाएंगे नहीं तो अगले जन्म में क्या होगा? नीचे की ओर जाते हैं, मनुष्य जीवन से नीचे की ओर जाते हैं। फिर अगले जन्म में हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्कवरी में आना पड़ेगा। अभी आस्था पे आएंगे, तो डिस्कवरी में आना है, आस्था में आना है? आस्था में आना है ना। तो आस्था में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यज्ञ। ये एक पुण्य का भी सबसे बड़ा कार्य है, सबसे बड़ा। हम देखिए जिस जीवन को जीते हैं ना, हमारे पूर्व जन्म के जितने भी कर्माशय होते हैं ना, पुण्य या पाप रूप कर्माशय, उसी कर्माशय के आधार पर हमें वर्तमान जीवन मिलता है। और इस जीवन में जाति, आयु और भोग, आप लोग जो योग दर्शन पढ़े होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे, क्या मिलता है? जाति, आयु और भोग पूर्व जन्म में किए हुए कर्माशयों के आधार पे। अब ये जो जाति, जाति मानी मनुष्य, कीट, पतंग, पशु, पक्षी आदि में से क्या बना? हम मनुष्य तो बन गए, मनुष्य जाति मिल गई हमें। जाति के बाद मिलती है आयु। क्या मिलता है? आयु। आयु मानी उम्र। एक व्यक्ति को देखिए, पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, किशोरावस्था, बाल्यावस्था में, युवावस्था में ही चले जाते हैं। उसमें भी मान लो हमें चिरकाल की आयु मिल गई। जाति के बाद आयु भी मिल गई। आयु के बाद मिलते हैं भोग। क्या मिलता है? भोग। इस मनुष्य जीवन में मिलने वाली सुख सुविधाएं, ज्ञानी माता पिता हैं, अज्ञानी माता पिता हैं, यशस्वी कुल खानदान है, सामान्य कुल खानदान है, धन ऐश्वर्य से भरपूर परिवार हैं, सामान्य परिवार हैं। हम देखते हैं ना, एक व्यक्ति रात दिन मेहनत करता है, फिर भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता, और एक व्यक्ति घंटे 2 घंटे कहीं इधर उधर करता है कार्य, और करोड़ों का, अरबों का व्यापार खड़ा कर लेता है। और एक व्यक्ति को हम देखें तो खाने के लिए, उनको भोजन के लिए, व्यवस्था के लिए सोचना पड़ता है, और एक व्यक्ति के लिए अरबों खरबों का साम्राज्य होता है। एक व्यक्ति बीमार हो जाए तो उनको बीमारी के लिए कोई पूछने वाला नहीं होता है, और एक व्यक्ति बीमार हो जाए, छींक भी आ जाए तो पीछे 10 डॉक्टर खड़े होते हैं। ये सारा का सारा किस आधार पे मिलता है? हमें अपने पुण्यों के आधार पे। हमारे जीवन का मूल केंद्र बिंदु होता है पुण्य। क्या होता है? और मनुष्य जीवन में आकर के अथाह अनंत पुण्यों को प्राप्त करने का, पुण्यों की कृषि, पुण्यों को प्राप्त करने की फैक्ट्री कोई है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। ये छोटा सा हवन आपने घर के अंदर लगा दिया तो ये जन्म जन्मांतरों को सुधारने वाली पुण्यों की फैक्ट्री लगा दी आपने। हम ये भौतिक धन संपत्ति जितनी भी कमाएंगे वो इस जीवन में काम आएगी, अगले जीवन में नहीं आएगी। लेकिन आपने हवन यज्ञ कर लिया तो यह जीवन भी और आने वाला जीवन भी हमारा पुण्यों से भर जाता है।
ये इतनी बड़ी चीज है, पुण्यों से भरने वाला। उसके साथ साथ हमारे प्राचीन शास्त्रों में जो ये यज्ञ करते हैं ना, इष्ट काम धूप, सर्व काम धूप, सत्याह संतु यजमानस्य काम का, जो यजमान यज्ञ करता है, हवन करता है, अग्निहोत्र करता है, वो सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेता है। सत्याह संतु यजमानस्य कामा, ये वास्तविक मनोकामना की पूर्ति का भी सबसे बड़ा उपाय, साधन और माध्यम कोई है तो यज्ञ है, मनोकामना की पूर्ति का। इसलिए हम इस यज्ञ को जो हम करेंगे, ये यज्ञ भौतिक जितने भी लाभ देखे थे उसके साथ साथ ये पुण्यों को भी प्रदान करने वाला है, हमारे जन्म जन्मांतरों को भी सशक्त मजबूत बनाने वाला है और मनोकामनाओं की भी पूर्ति करने वाला है, देव ऋण से भी हमें उऋण करने वाला है। ये एक साथ कई सारे आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। और हम जिस जीवन को जीते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? त्रिविध दुखों की निवृत्ति, मोक्ष की प्राप्ति। शास्त्रों में कहा, यथेह क्षुदिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपास्ते। जैसे भूख रूपी दुख से पीड़ित बालक अपनी मां की उपासना करता, अपनी मां की गोदी में जाता और निश्चित रूप से उसकी भूख की निवृत्ति होती है। एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपास्ते, ऐसे ही सारे मनुष्य गण अपने जीवन में त्रिविध दुखों से, तापों से मुक्ति पाने के लिए यज्ञ हवन अग्निहोत्र को करते। येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम। जिस सदनुष्ठान को करने से संपूर्ण विश्व का कल्याण हो और दूसरा व्यक्तिगत जीवन में आने वाले आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक तीनों ही प्रकार के तापों का उन्मूलन, दूर होना, जिससे सरल हो जाए, उसको यज्ञ हवन अग्निहोत्र कहते हैं। ये इतनी बड़ी चीज है, जन्म जन्मांतरों को सुधार देती, त्रिविध दुखों से मुक्ति देती है, मोक्ष को देने वाली चीज होती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकल विषय भुंजते तू त्वगम पापा ये पचंती आत्म कारण। जो अपने घर के अंदर प्रतिदिन हवन करने के बाद प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करता है, वो सभी प्रकार के पापों से, दोषों से, अशुभों से मुक्त हो जाता है। भुंजते तू त्वगम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। और जो केवल अपने लिए भोजन करता है, बिना यजन से भोजन करता है, भुंजते तू त्वगम पापा, वो पापी है, पाप का भोग कर रहा है, अन्न का नहीं। चतुर्थ अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। जो यज्ञ करने के बाद प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करता है, और सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरुसत्तम। जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह जीवन भी कल्याणकारी नहीं होता है, पर जीवनों की तो बात ही छोड़ दी है। और 18वें अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करना, दान करना और तप करना, ये तीन कर्मों को जीवन में कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। ये तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले कर्म होते हैं, बहुत अनमोल कर्म है। और यहां तक कि आचार्य चाणक्य जी ने तो यहां तक बता दिया, स्वाहा स्वधा कार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहानि तानि। जिस घर के अंदर यज्ञ याग आदि नहीं होते हैं, वो घर स्मशान के तुल्य होते हैं, त्याज्य होते हैं। वहां पर बीमारियां, रोग, मानसिक क्लेश, अशुभ, नेगेटिविटी भरी रहती है। स्मशान में जाते क्या होते हैं? दुखी होते हैं। ऐसे दुखी रहेंगे वो घर में, बीमारी और अलग अलग प्रकार की चीजें। अपने घर के अंदर ये यज्ञ रूपी सूर्य को जरूर स्थापित करें। ये यज्ञ रूपी सूर्य हमें वर्तमान जीवन के साथ साथ हमारे आने वाले जन्म जन्मांतरों को भी उजाले से युक्त कर देता है। इतनी बड़ी विद्या है। बहुत सारे लोगों को जब यज्ञ की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं तो पंडितों का विषय, ब्राह्मणों का विषय, हिंदुओं का विषय। ये पंडित ब्राह्मण पुजारियों के लिए नहीं है, हम सब के लिए है, सबके जीवन के लिए है। क्या बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उसी को लगता है? सबको लगता है। बीमारियां उसी को होती हैं? सबको होती हैं। और ये प्रकृति का प्रयोग वही लेते हैं, हम सब लेते हैं। हम सब लेते हैं, हम सब के लिए, हम सब समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं।
एक ही धरती पर विचरण करते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, चाहे दुनिया के किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति हो, हम सब समान रूप से इस प्रकृति मां का प्रयोग लेते हैं। एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही सूर्य से रोशनी लेते हैं और एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं। और हमारा ये उत्तरदायित्व, ये कर्तव्य है कि इस प्रकृति मां को हम स्वस्थ रखें, पोषित करें, उसका संवर्धन करें। और वो कार्य सहज रूप से किसी माध्यम से संपन्न होता है तो वो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। इसलिए आज हम यह संकल्प लेकर के जाएं कि अपने जीवन के अंदर 7 मिनट का यज्ञ हम जरूर करें। करेंगे आप लोग? सब लोग करेंगे? एक बार आपके लिए जोरदार ताली हो। हाँ, आप ही बताइए, मनुष्य जीवन में 7 मिनट में कौन सा ऐसा काम है जो इतने सारे लाभ एक साथ दे दे? है कोई? है कोई? इसलिए इसको कहा यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। मनुष्य जीवन में यज्ञ से बढ़कर और श्रेष्ठतम कर्म कोई है ही नहीं। इससे दृष्ट लाभ भी मिलते हैं, अदृष्ट लाभ भी मिलते हैं। आध्यात्मिक जीवन भी पोषित होता है, भौतिक जीवन भी पोषित होता है। अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि प्राप्त होती है। पिंड और ब्रह्मांड दोनों का संतुलन होता है। कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं है जो ऐसा हो। तो आज हम सब संकल्प लेकर के जाएंगे। कुछ नहीं आता तो गायत्री मंत्र से 11 आहुति देकर के भी अपने घर के अंदर हवन जरूर अवश्य करना है। तो ये सारे लाभ तब प्राप्त होंगे जब हम करेंगे। करना है। आइए, आपके सामने जो बॉक्स रखा है उसमें से आप एक तांबे का स्टैंड है, उसको नीचे जमीन के ऊपर रखिए और उसके ऊपर ये तांबे का कुंड रखिए। अब हम सब मिल करके यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करेंगे। और हवन स्टैंड नीचे रख दिया और उसके ऊपर हवन कुंड रख दिया। जो लोग गद्दे से थोड़ा सा दूर रखेंगे, अपने से थोड़ा दूर रखेंगे, क्योंकि अभी अग्नि प्रदीप्त होगी ना, तो अग्नि प्रदीप्त होने के बाद फिर बैठ नहीं पाएंगे। थोड़ा सा ऐसे दूर में रख लीजिए, ठीक है। उससे अतिरिक्त एक प्लेट आपके उस बॉक्स के अंदर, ऐसी एक सिंगल प्लेट होगी, देखिए ऐसी प्लेट है। उस प्लेट को निकालिए और एक छोटा सा पाउच होगा, उसके अंदर जड़ी बूटियां हैं। वो जड़ी बूटियों को इसके अंदर डाल दीजिए। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारण। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।